राजस्थान के गांव नवलपुर में 3 बचपन के दोस्त रहते थे, रघु, मोहन और वीर। तीनों मजाकिया थे, लेकिन एक जगह से हमेशा डरते थे। गांव की सीमा पर पड़ा हुआ काला चौरा, एक खाली पड़ा मैदान जहां रात में मिट्टी खुद ब खुद हिलती थी। गांव में मान्यता थी कि वहां किसी का अधूरा बदला दबा हुआ है। एक शाम वीर बोला, अरे ये काला चौरा सिर्फ बुजुर्गों की कहानी है, चल आज सच पता लगाते हैं। रघु और मोहन पहले डरे, पर फिर हिम्मत करके राजी हो गए। तीनों टॉर्च लेकर आधी रात को काला चौरा पहुंचे। जैसे ही वो मैदान में पहुंचे, अचानक चारों तरफ कीड़े मकोड़ों की आवाज बंद हो गई। हवा जैसे अपने आप ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी मिट्टी पर गई तो ताजा खुदी हुई जगह दिखाई दी। मोहन फुसफुसाया, किसने खोदा होगा? अचानक उसके नीचे की मिट्टी हल्की सी हिलने लगी। वीर ने घबरा कर कहा, ये तो जिंदा किसी के होने की तरह हिल रही है। मिट्टी हिलती रही, जैसे कोई अपनी उंगलियां बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। रघु ने डरते हुए पूछा, कोई अंदर दबा है क्या? अचानक मिट्टी के अंदर से भारी टूटी हुई आवाज आई, बचाओ, बाहर निकालो। तीनों के होश उड़ गए। मोहन ने कांपते हुए कहा, अगर कोई जिंदा है तो हमें मदद करनी चाहिए। तीनों ने हाथ से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें उंगलियों की हड्डियां, फिर टेढ़ी मेढ़ी बांह, फिर आधा सड़ा हुआ चेहरा दिखाई दिया। लेकिन हैरानी की बात, वह आदमी जीवित था, या कहो आधा जीवित आधा जिंदा आदमी। उस आदमी की काली आंखें सीधे रघु को घूर रही थी। वह कराहते हुए बोला, मुझे मेरे 2 साथियों ने दफनाया क्योंकि मैंने गांव का राज जान लिया था। तुम भी वही मत करना जो उन्होंने किया। वीर ने पूछा, कौन सा राज? आदमी की सांसें भारी हो रही थी। इस चौरे में एक श्राप है, जो भी किसी की कब्र खोदता है वही अगली रात मिट्टी के नीचे होता है। तीनों के चेहरे से खून उतर गया। आदमी ने आखिरी बार कहा, तुमने मुझे छू लिया है, अब तुम बचे नहीं। और अगली ही पल वह धूल की तरफ बिखर गया, जैसे कभी था ही नहीं। तीनों भागते हुए गांव पहुंचे। रात भर सो नहीं पाए। सुबह जब रघु उठा, उसने देखा उसके पैरों के नीचे मिट्टी जमी हुई थी, जैसे वह खुद किसी कब्र से होकर आया हो। दूसरी तरफ वीर की हथेलियों पर किसी और के नाखूनों के निशान उभरे हुए थे, और मोहन के दरवाजे पर खून से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुम तीनों ने कब्र छुआ है। 3 दोस्त एक दूसरे को देखते रह गए। गला सूख गया। बाहर गांव वाले शोर कर रहे थे, काला चौरा में आज फिर मिट्टी खुद ब खुद हिल रही है, और इस बार मिट्टी पर 3 अलग अलग जगह उभर रही थी, जैसे उन तीनों को बुला रही हो। Subscribe to Atma Echo Network. New horrors await.